कभी सोचा है कि कोई जीनियस बनता कैसे है? क्या ये बस पैदाइशी किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज हम बात करेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ जीनियस की और समझेंगे कि ये पोलगर मेथड आखिर है क्या। तो सबसे पहले उस एक सवाल पर आते हैं जो ना जाने कब से पूछा जा रहा है। जीनियस पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है? और यकीन मानिए ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं है। यही सवाल उस कहानी की बिल्कुल जड़ है जिसे हम आज जानने वाले हैं। और जानते हैं, इस सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब था एक शख्स के पास, लैज़लो पोलगर। उनका एक ऐसा विश्वास था जो उस समय के, आप कह सकते हैं, हर नियम को तोड़ता था। वो क्या मानते थे कि एक जीनियस पैदा नहीं होता, उसे पढ़ा लिखा कर और ट्रेन करके बनाया जाता है। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं था, ये उस वक्त की सोच को दी गई एक खुली चुनौती थी। देखिए, लैज़लो पोलगर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी इस थियरी को सच साबित करने के लिए एक ऐसा गजब का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसकी मिसाल मिलना आज भी मुश्किल है, और इसी को दुनिया पोलगर हाइपोथेसिस के नाम से जानती है। अब ये एक्सपेरिमेंट असल में दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी वो आम सोच कि भाई टैलेंट तो बस कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है, ये तो किस्मत का खेल है। और दूसरी तरफ थी पोलगर की एकदम क्रांतिकारी सोच कि टैलेंट एक बीज जैसा है, अगर उसे सही माहौल, सही खाद पानी मिले तो उससे कोई भी उगा सकता है। तो सवाल ये था कि इस इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सब्जेक्ट्स किसे चुना? किसी लैब के चूहों को या स्कूल के कुछ बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेज़लो ने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया अपने ही बच्चों को, अपनी 3 बेटियों को। जी हाँ, और बस इसी एक फैसले ने इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। जरा सोचिए, एक पिता ने अपनी ही बेटियों की जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया। पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं और ज्यादातर लोग तो बस इसी इंतजार में थे कि ये बुरी तरह फेल होंगे। लेकिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। तो चलिए अब देखते हैं पोलगर फिनोमिनन के नतीजों को। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये किसी आम परिवार की कहानी नहीं है, ये एक चेस डायनेस्टी, एक शतरंज राजवंश के उदय की दास्तान है। 80 के दशक के आखिर में सुजन ने पुरुषों के ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर इतिहास बना दिया। फिर 1991 में सिर्फ 15 साल की उम्र में जूडिथ दुनिया की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी और उन्होंने बॉबी फिशर जैसे लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 90 के दशक के बीच तक तो ये तीनों बहनें दुनिया पर राज कर रही थीं, वर्ल्ड के टॉप 15 में शामिल। और फिर 2000 के दशक की शुरुआत में जूडिथ ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी महिला ने नहीं किया था। 2700 की रेटिंग पार की और दुनिया के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। ये सिर्फ कामयाबी नहीं थी, ये लाज़लो की थ्योरी का जीता जागता धड़कता हुआ सबूत था। 3, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 3। एक ही परिवार की 3 बहनें और तीनों चेस ग्रैंड मास्टर्स। जाहिर है ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक डिजाइन था, और ये पोलगर के उस एक्सपेरिमेंट का दुनिया को दिया गया सबसे जोरदार जवाब था। लेकिन देखिए, उनकी जीत सिर्फ चेस बोर्ड तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में दरवाजे तोड़े, एक ऐसी सोच को तोड़ा जहां ये माना जाता था कि औरतें टॉप लेवल पर मुकाबला नहीं कर सकतीं। उनकी हर एक चाल समाज की उस पुरानी सोच पर एक सीधा हमला थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जादू हुआ कैसे? देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा तरीका था, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए अब हम जीनियस बनाने की इस रेसिपी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये जो पोलगर मेथड है ना, इसकी नींव असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करना। दूसरा, किसी एक चीज में महारत हासिल करना, मतलब उसमें पूरी तरह डूब जाना। और तीसरा, एक ऐसा जुनून पैदा करना जो बाहर से नहीं, अंदर से आए। तो पहला पिलर है बहुत जल्दी शुरुआत। अब सवाल है क्यों? क्योंकि बचपन में दिमाग एक गीली मिट्टी जैसा होता है, उसे आप जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। और लैज़लो ने कभी अपनी बेटियों पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने शतरंज को एक मजेदार खेल बना दिया। उनका घर कोई सख्त क्लासरूम नहीं था, बल्कि एक प्लेग्राउंड था। दूसरा पिलर, स्पेशलाइजेशन, यानी किसी एक चीज में महारत। इसका मतलब ये था कि 10 चीजों में थोड़ा थोड़ा ध्यान देने के बजाय किसी एक चीज में ही बेस्ट बनना है। उन्होंने हजारों घंटे डिलिबरेट प्रैक्टिस की। इसका मतलब सिर्फ खेलना नहीं होता, बल्कि अपनी हर गलती से सीखना और लगातार खुद को बेहतर बनाते जाना।
उनका पूरा घर चेस को ही समर्पित था। हर तरफ किताबें, दीवारों पर चेस की तस्वीरें, मतलब माहौल ही वैसा था। और अब तीसरा और शायद सबसे अनोखा पिलर, जुनून पैदा करना। देखिए, लैज़लो ने ये उम्मीद नहीं की कि उनकी बेटियां पैदा होते ही शतरंज से प्यार करने लगें। नहीं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां ये प्यार अपने आप पनप गया। वो कैसे? कामयाबी के जरिए। जब भी वो जीतती थी, चाहे छोटी जीत हो या बड़ी, उनका जुनून और बढ़ जाता था। इस तरह कड़ी मेहनत कभी बोझ लगी ही नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर बन गई। और शतरंज उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखना क्या है? ये कहानी सिर्फ चेस के बारे में नहीं है। ये इस आइडिया के बारे में है कि हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वो असल में हमारी पहुंच में है। क्योंकि किसी भी चीज में महारत हासिल करना, वो कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, वो एक चॉइस है, एक विकल्प। ये पोलगर कहानी हमें मास्टरी को, यानी महारत को, एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाती है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से कुछ ही लोगों का लगता है। ये तो एक रेसिपी की तरह है। अगर सही सामग्री, सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो नतीजा मिलना लगभग तय है। सीधी सी बात है, मास्टरी बनाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती। तो चाहे कोई म्यूजिशियन बनना चाहता हो, एक बेहतरीन कोडर या कोई नई भाषा सीखनी हो, सिद्धांत वही रहते हैं। जल्दी शुरुआत, किसी एक फील्ड में गहरी पकड़ और एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कामयाबी के जरिए जुनून को खुद ब खुद बढ़ाए। ये सिर्फ चेस का नहीं, ये किसी भी फील्ड में कामयाबी का ब्लूप्रिंट है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर हम सब ये मानना छोड़ दें कि हमारी काबिलियत की हदें जन्म से ही तय हैं, तो हम इंसान क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? पोलगर कहानी हमें यही दिखाती है कि इंसानी क्षमता की असल में कोई सीमा नहीं है। असली सीमा तो बस हमारे दिमाग के अंदर है।